अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आजपर्यंत जे भक्तांना माहीत नव्हते त्या अज्ञात कथा भागाचे वर्णन यामध्ये आहे। अहमदनगरचे स्वामी भक्त पिंगला ज्योतिषी श्री नाना रेखी यांनी श्री स्वामी समर्थांच्या आज्ञेप्रमाणे त्यांची जन्मकुंडली तयार केली। त्याप्रमाणे छेलीखेडे ग्रामी धरणी दुबंगून 8 वर्षाच्या बालकाचे आविष्करण झाले। शके 1071 इसवी सन 1149 चैत्र शुद्ध द्वितीया तिथीस भक्तांचे कल्याण करण्यासाठी गुरुतत्व भूमीवर अवतरित झाले। तेच आपले श्री स्वामी समर्थ। स्वामी भक्त हो ह्या मालिकेमध्ये शके 1242 पर्यंतचा 171 वर्षांच्या कालावधीमधील लीला प्रसंगांचे वर्णन केले आहे। पुढे ह्याच गुरुतत्वाने विविध अवताराने प्रकट होऊन भक्तांचा कसा उद्धार केला याचे तत्वरहस्य भक्तांसाठी प्रकट झालेले आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। आज का दिन सद्गुरु का दिन है। आज हमारा त्रिखंड में भ्रमण होता है बाबा। भक्तों के कल्याण के प्रयोजन से सारे सद्गुरु अपने भक्तों की ओर कृपा दृष्टि देखते सबको कृपा आशीर्वचन देते हैं। आज लोक में बड़ा उत्सव, बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज ही आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, प्रत्येक सद्गुरु सच्चिष्य का प्रेम प्राप्त हुआ। प्रत्येक सद्गुरु अपने सच्चिष्य को आशीर्वचन देते हुए उसके कल्याण का पथ स्पष्ट करते हुए सारे जीवों का कल्याण करते हैं। इसी के कारण आज का दिन शिष्यों के लिए बड़ा विशेष दिन है। ने गुरु चरित्र संपन्न करते हुए तत्पश्चात स्वामी का चरित्र प्रारंभ किया है। स्वामी का चरित्र यद्यपि अध्ययन करना हो, स्वामी को तत्व स्वरूप जानना अनिवार्य है। स्वामी प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर एकमेव अद्वितीय तत्व है। इस सिद्धांत को जानना अनिवार्य है। हमने कहा था स्वामी कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्रकृति नहीं, कोई देह नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। स्वामी स्वामी है। स्वामी समर्थ है। स्वामी परब्रह्म है। स्वामी परतत्व है। स्वामी अजन्मा है। स्वामी अमर है। इस तत्व को यद्यपि जानेंगे तो स्वामी की चरित्र लीला को जान सकेंगे, अन्यथा
मनुष्य के देह, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दशेंद्रिय, पंच प्राण, पंचोपप्राण, वासना देह, महाकारण देह, इन सारी आयुधों को असंभव है स्वामी तत्व के बारे में जानना। इसके कारण प्रबोधन कर चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यास। गत प्रबोधन में हमने कहा था स्वामी सतत, स्वामी चैतन्य तत्व है। जगत के उत्पत्ति के पूर्व, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के पूर्व, जब सत्य नहीं था, असत नहीं था, जब अंधकार नहीं था, जब प्रकाश नहीं था, जब समय प्रारंभ नहीं हुआ था, समय से पहले सारे सृजनशील कार्य के पूर्व केवल एकमेव अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर स्पंदनात्मक तत्व, जब अभिव्यक्त होने की वांछा से एको हम बहुश्यामः, इस प्रवृत्ति के कारण जब आविष्कृत होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तब स्पंदन सर्वप्रथम आविष्कृत हुआ। वही परब्रह्म है, वही परमेश्वर है। उन्हीं का आद्य आविष्कार ओंकार के नाद से हुआ था, जिसमें प्रणव ऊर्जा प्राप्त हुई। जगत के प्रारंभ के पूर्व ओंकार, जिस नाद के पूर्व अनंत अजन्मा परब्रह्म परमेश्वर आदिनाथ अनंत होते हुए आविष्कृत होने की प्रक्रिया में निराकार से आकार में प्रसंगा प्रारंभ करने के प्रेरणा से प्रथम आदिनाथ आकार अधिष्ठान, जब ये अधिष्ठान स्पंदन ले आ चुका बाबा भाई, मेरा प्रथम आविष्कार अतत्व से हुआ, जो अक्षर का अधिष्ठान है, वो अतत्व जब ऊर्जा से प्रकट होने लगा, तब इस अतत्व से ही ऊर्जा तत्व प्रारंभ हुआ। वो तत्व में यही उमा है, यही ऊर्जा है, यही शक्ति है, यही आदिनाथ की उमा, यही शिव की शक्ति है। ये उमा ओंकार का मेरुदंड है, यही उमा इस जगत का आविष्कार है, यही उमा इस सारे जगत के प्रारंभ का सर्वप्रथम आविष्कार है।
शक्ति है, यही सद्गुरु की शक्ति है, यही सारे जगत के सृजनशील कार्य का प्रारंभ है। जान जाओ, ये ओंकार का मध्य बिंदु है। अकार से उकार तक जब यात्रा होती है, उसे ही अधिष्ठान से आविष्कार यात्रा कहते हैं। उसे ही सद्गुरु की ऊर्जा जगत के प्रारंभ में आविष्कृत होती है। ये ऊर्जा ही आधार है सारे जगत को, ये ऊर्जा ही आविष्कार है सारे जगत का। यही मेरा प्रथम आविष्कार है। और इस ऊर्जा का स्थान जब सुनिश्चित हो जाता है, तब ये बिंदु स्वरूप होता है। एक सूक्ष्मात अति सूक्ष्म बिंदु, उस बिंदु की प्रतिष्ठापना ही मकार में होती है। सारी क्रिया प्रक्रिया स्थूल स्थिति में जब स्थिर होती है, तब मकार की स्थिति आती है। वही परब्रह्म परमेश्वर जगत के रूप में प्रकट होता है। यही मेरा सर्वप्रथम आविष्कार है। आदिनाथ उमा बिंदु स्वरूप अधिष्ठान अभिव्यक्त हो रहा। ये ओंकार ही परब्रह्म परमेश्वर है। ये ओंकार ही तत्व का आविष्कार है। ये ओंकार ही मेरा सर्वप्रथम आविष्कार है। इसे जान जाओ, अधिष्ठान में ही सारा जगत का अस्तित्व समझ अनुचित अनुस्यूत हुआ है। जगत की सारी ऊर्जा समुचित करने की क्षमता धारण करने वाला आदिनाथ ही ओंकार में उद्भव होने वाली सारी ऊर्जा को नियंत्रण करता है। इस नियंता को ही अतत्व कहते हैं। यही सतत्व हो जाता है। यही सतत्व ही सतत्व हो जाता है। अतत्व सतत्व सतत्व हो जाता है। उमा तत्व ही ऊर्जा होती है। यही चैतन्य है। यही जगत की ऊर्जा है। यही चैतन्य ही चित चित्ति चिदानंद की अविष्कृति चित्तत्व हो जाती है। मतत्व बिंदु स्वयं ही स्वयं में स्पंदित होते हुए नंद नंद नंदातीत नंद नंद नंदेत नंद नंदेत नंद नंद, यही आनंद तत्व है। इस प्रकार से अतत्व सत्तत्व उतत्व चैतन्य तत्व मतत्व चैतन्य से आविष्कृत होने वाला आनंद तत्व है। इस ऊर्जा से ही स्वरूप के तीन लक्षण अभिव्यक्त हो रहे हैं। यही सच्चिदानंद है। इसी से जगत के निर्मिति होने का प्रारंभ हुआ।
इसी से त्रिगुणों का निर्माण हुआ, इसी से प्रकृति का निर्माण हुआ। अतत्व सत्तत्व, सत्तत्व ही सत्वगुण से प्रारंभ हुआ। उतत्व चित्तत्व, चित्तत्व से ही रजोगुण का प्रारंभ हुआ। मतत्व आनंद तत्व से ही तमोगुण का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से सत्व रजतम त्रिगुण प्रकृति का उद्भव जगत के सृजनशील कार्य में आविष्कृत हुआ था। जैसी मेरी प्रथम आविष्कृति है, जो इसे जान जाएगा वो जगत के सारे रहस्य जानेगा। स्वामी अखंड है, अविनाशी है, अनंत है, अजन्मा है, अमर है। स्वामी परब्रह्म परमेश्वर है। स्वामी ओंकार स्वरूप है। स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप है। स्वामी त्रिगुणातीत है। स्वामी त्रिगुण रूप है। स्वामी दत्तात्रेय है। स्वामी सबाह्य अभ्यंतर है। इस रहस्य को जानो। चरित्र का प्रारंभ त्रिगुण से होता है। प्रकृति स्वयं चैतन्य है। प्रकृति स्वयं क्रिया प्रधान है। प्रकृति स्वयं गुण को धारण करने वाली क्रियात्मक अभिव्यक्ति है। ये प्रकृति ही सारा आविष्कार की लीला प्रदर्शित करती है। ये प्रकृति ही ऊर्जा की स्थूल अभिव्यक्ति है। ये प्रकृति ही उमा तत्व की अभिव्यक्ति है, जिसका प्रधान तत्व रजोगुण है। इस रजोगुण ने सत्व तथा तमोगुण का स्वयं के साथ आधार लेते हुए जगत की सृजनशील प्रक्रिया प्रारंभ की है। यही हमारी चरित्र लीला का प्रारंभ है। आदिनाथ की ऊर्जा ही प्रकृति त्रिगुण से सजी हुई प्रकृति, नित्य नूतनता की प्रकृति, रजो गुण सत्व तथा तमो गुण को साथ में लेते हुए सृजनशील कार्य करने वाली प्रकृति, परब्रह्म परमेश्वर की प्रतिकृति ही प्रकृति, परम पुरुष की आविष्कृति ही प्रकृति। ये प्रकृति ही मेरा अविभाज्य अंग है, जिसके सेवा से, जिसका विनियोग करते हुए हमारी चरित्र लीला प्रारंभ हुई। सत्वगुण जो आधार अधिष्ठान से युक्त सत्तत्व से भरी हुई, अतत्व से भरी हुई, वही परब्रह्म परमेश्वर के अधिष्ठान युक्त त्रिगुणातीत होते हुए गुण को धारण करने वाली
ये प्रकृति है बाबा। जो कृति प्रधान होते हुए प्रतिकृति है उसे प्रकृति कहते हैं। चाट जाओ जो रजोगुण से कार्यरत है, इसके कारण नित्य है, नूतनता है, परिवर्तनशील है, चैतन्यमय है, कार्यरत है, सृजनशील है। ऐसी ही प्रकृति ही मेरा आविष्कार है बाबा। इस प्रकृति का मैं नियंता हूं, इस प्रकृति का मैं स्वामी हूं। इस प्रकृति का विनियोग करते हुए हमने नटनाट्य, नटरंग, नटराज का रूप धारण करते हुए शिव शक्ति का तांडव किया था। इस प्रकृति को जो जानेगा वो मेरे चरित्र लीला का रहस्य अवश्य जानेगा। इस प्रकृति का आधार लेते हुए जगत का आविष्कार हुआ, जिसमें परतत्व से पंचतत्व बने। त्रिगुण के गुण क्रीड़ा के कारण पंच महाभूतों का आविष्कार हुआ, जिस चैतन्य के कारण ही पंच विषय की सृजनशीलता हुई। सत्तत्व अभिव्यक्त होते हुए सत्वगुण, यही सत्वगुण ही आकाश तत्व के माध्यम से जगत को प्रारंभ कर रहे थे। परब्रह्म परमेश्वर सर्वव्याप्त है, वही अतत्व से आविष्कृत ओंकार के रव से हुए, वही अपने सत्ताधिष्ठान से सत्तत्व बने। यही सत्तत्व सत्वगुण से प्रकृति में प्रविष्ट हुए, यही सत्वगुण आकाश तत्व से सर्वव्याप्त सर्वप्रथम महाभूत बन गए। यही मेरा सर्वप्रथम आविष्कार पंच महाभूतों में हो गया। ये मेरा लीला चरित्र है। स्वामी यहाँ है, वहाँ है, तहाँ है। स्वामी यहाँ देख सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, प्रत्येक अणुरेणु में है। स्वामी प्रत्येक अणुरेणु के केंद्र स्थान पर है, आविष्कार में है, क्रिया में है। इसका मूल कारण समझ लो। इसका मूल कारण ही स्वामी परब्रह्म परमेश्वर सर्वव्याप्त अतत्व से भरे हुए, सत्तत्व से भरे हुए, सत्वगुण से भरे हुए, आकाश तत्व से पंचभाभूत से अभिव्यक्त होते हुए, जो आकाश तत्व परतत्व की ही परछाया होने के कारण सर्वव्याप्त है। स्वामी सर्वव्याप्त है। रहस्य को समझो बेटा। स्वामी की लीला बड़ी न्यारी है। ये तो केवल भोग लेने के लिए बैठे हैं। स्वर्ग तो कोई छोटी बात है रे।
सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर सकता है, यद्यपि स्वयं को प्रस्तुत करे सद्गुरु के सम्मुख। इस प्रकार से मेरी प्रथम अभिव्यक्ति आकाश तत्व से हुई। आकाशात् यथा उच्यते सागरम्। सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। वही केशव मैं हूँ, वही सद्गुण प्रधान विष्णु तत्व मैं हूँ, वही चतुर्भुज विष्णु मैं हूँ, वही प्रकृति का नियंता मैं हूँ, वही मायाधीश मैं हूँ। इस प्रकार से मेरा चरित्र प्रारंभ हो रहा है। सिद्धांतों को जान जाओ, समझ जाओ। शनै शनै आगे चरित्र बड़ा ही रोचक, ज्ञान से भरा हुआ, सिद्धांत से परिपूर्ण है। इस चरित्र को जो श्रवण करेगा वह दीन ज्ञान प्राप्त करेगा, मेरा भी वचन है। अभी हम स्थित होते हैं इस लीला चरित्र को आने वाले गुरुवार को इसे विस्तार से कथन करेंगे। अवश्य सारे भक्तों को मेरा कृपा आशीर्वचन है। सदैव अखंडता से कल्याण उपगैत